सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मुआविन खुसूसी बराए सियाहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि मसाजिद, बाजारों, दुकानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, वैन में मास्क पहनना लाजमी होगा। सर्जिकल और कपड़े के मास्क इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये भी कहा कि SOPs और गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर कोरोना वायरस फैलने की शरह 92% है। पाकिस्तान में जो मजमूई हमारे एसेट्स हैं हेल्थ केयर में, उनका 25% से ज़्यादा इस वक्त एंगेज नहीं है कोरोना वायरस के हवाले से। बतौर हुकूमत पाकिस्तान मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। ये अब ऑप्शन नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं उनके अंदर मास्क पहनना हमने लाजमी करार दे दिया है। मसाजिद के अंदर, बाज़ारों में, दुकानों के अंदर, शॉपिंग मॉल्स हों या छोटी दुकानें हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़राए आमद और रफ्त जब आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जहाज़ है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बस है, चाहे वो वैगन है, मास्क पहनना लाजमी है। जबकि मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ का कहना है कि अब तक 33,000 पाकिस्तानियों को 55 मुख्तलिफ ममालिक से वापस ला चुके हैं। 1,000 मुसाफिरों को यौमिया वापस ला रहे हैं। अगले 10 दिनों में 20,000 पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जल्द नई पॉलिसीज लाएंगे। सयाहों को अभी फिलहाल इजाजत नहीं दी है। मुल्क भर में कोरोना काबू से बाहर होने लगा है। अमवात की तादाद बढ़ने लगी हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 78 अफराद जान से गए। मजीद 2,429 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मरीजों की मजमूई तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद तकरीबन 1400 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 26,000, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,000 से ज़्यादा हो गई। इस्लामाबाद में 2,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। पाकिस्तान में सेहतियाब अफराद की तादाद 24,131 हो गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एक दिन में कोरोना से 78 हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स और माहिरीन के खदशात की तस्दीक है। उन्होंने एक बयान में मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया और कहा कि विफाक और सूबे हालात का असर नौ जायजा लेकर इकदाम करें। शहबाज शरीफ का कहना था कि टिड्डियों के खात्मे और कोरोना से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। मुआविन खुसूसी सियासी अबलाग शहबाज गिल का शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल भी सामने आया है। उन्होंने अपने रद्द अमल में सवाल उठाए हैं कि इमरान खान को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ को इलाज बाहर से कराना पड़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के इकदाम को बेहतरीन करार देने पर, मियाँ साहब के फैमिली फ्रेंड मोदी की तरह तबाहकुन लॉकडाउन से पाकिस्तान को बचाने पर, मुल्क का वाहिद स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल बनाने और 75% मरीजों का मुफ्त इलाज कराने पर। शहबाज गिल ने कहा कि क्या इमरान खान इसलिए मुस्ताफ़ी हो जाएं कि 2 साल में कोई ज़हनी अस्पताल ना बना सकने पर जिसमें मरियम औरंगजेब का चेकअप हो सके। उन्होंने कहा कि नून लीग सेहत का तबाह हाल निज़ाम छोड़ जाने का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा रही है। आज भी इंटरनेट पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर गर्दिश कर रही हैं। तस्वीर में कोरोना के दौरान घर पर रहने की बजाय कॉफ़ी पीने बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त ने साबित कर दिया, नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भागे। आवाम सादा हैं पर इतने भी नहीं, आपके झूठ और फरेब को जान चुके। अब आपको अपनी और औलाद की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है और सवाल पूछा कि सेहत का शोबा ठेके पर क्यों दिया है। जवाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद के अस्पताल आर्जी निज़ाम पर क्यों चल रहे हैं। जवाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। पूछा डीजी हेल्थ आर्जी चार्ज पर क्यों है। जवाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। ये भी पूछा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आर्जी चार्ज पर क्यों है। जवाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान देकर शहबाज गिल वफाकी वजीर इत्तलात बनने की कोशिश में है। शहबाज गिल ये ना कह दें कि जदीद तरीन पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लेबॉर्ट्री शहबाज नहीं इमरान न्याजी ने बनाई है। शहबाज गिल ये ना कह दें कि पंजाब में 56 अस्पताल और DHQs इमरान न्याजी ने बनाए हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इमरान खान की बरतरफी का मुतालबा किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लापता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास शोबा सेहत का लुक आफ्टर चार्ज है। वजारत सेहत ठेके पर चल रही है जिसका वजीर लापता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ठेके पर चलती हुकूमत ने वफाकी दार हुकूमत के सेहत के निज़ाम को भी ठेके पर दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में कोरोना के मरीज़ 2100 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वफाकी दार हुकूमत के अस्पतालों को आर्जी चार्ज पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिम्स, पॉलीक्लिनिक, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर्जी चार्ज पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि DG हेल्थ भी आर्जी चार्ज पर है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट्स जिम्मेदारान को बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। चीनी पर डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज शेख और असद उमर हैं। इन लोगों के नाम कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में असल मुजरिमान को छुपाया गया है। चीनी की वजह से हुकूमत पर झाड़ू फिरता नजर आ रहा है। चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अफराद, जिसका सबसे बड़ा जिम्मा वज़ीर आज़म पर जाता है, इमरान खान पर, उसको नहीं बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, उस वक्त की ECC चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे और आज की ECC चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे तो आपके कमीशन का कोई मकसद नहीं है। एक्सपोर्ट के फैसले के जिम्मेदार कौन लोग हैं, क्यों उन्होंने फैसला किया? दूसरा, एक सब्सिडी दी गई। तीसरा, मॉनिटर नहीं किया गया। मॉनिटरिंग हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। 20 महीने तक चीनी की कीमत बढ़ती रही और आज भी बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत जो है कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले रही, आज भी नहीं ले रही। चीनी की एक्सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में भी हुई, सब्सिडी भी दी गई और मॉनिटरिंग भी की गई। तो आज का मकसद सिर्फ आपके सामने इस कमीशन के हवाले से ये बात रखना था कि असल मुजरिमान को छुपाया गया, तवज्जो हटाई गई और जो कीमत, जो डाका चीनी की कीमत की सूरत में पाकिस्तान के अवाम पर डाला गया, वो आज भी जारी है। शेख रशीद ने एटमी धमाकों से मुतालिक नया मौक़िफ़ उनका सामने आ गया है और नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहते हैं एटमी धमाका राजा ज़फ़रुल हक, गौहर अयूब और उन्होंने किया। नवाज शरीफ समेत उस वक्त की पूरी काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। सहाफ़ी ने पूछा, धमाके के वक्त आप कहाँ थे? शेख रशीद ने कहा, धमाकों से पहले मुल्क से बाहर जाना उनकी ड्यूटी थी। ये मुल्की राज हैं, उन्हें राज ही रहने दें। आने वाले 90 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम हैं। हमें कोरोना के साथ चलना है, मुआशी मसाइल के साथ बजट भी पेश करना है। मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि एटमी धमाका राजा ज़फ़रुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौहर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी, समेत नवाज शरीफ साहब के। हमने कोरोना के साथ चलना है जी। ये 90 दिन इस मुल्क की बहुत अहम है। कोरोना इंक्रीज़ हो रहा है, टिड्डी दिल और 8-10 दिनों में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। इकनॉमिक क्राइसिस है, बिजनेस मुतासर है, इनकम टैक्स में कमी है और हुकूमत जो है उसने बजट भी पेश करना है। इसी बयान पर रद्दअमल देते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद अहमद ने एतराफ़ किया है कि एटमी धमाकों के वक्त वो डर के मुल्क से भाग गए थे। मुश्किल वक्त में वफादारी बदलने वाले आज एटम बम का क्रेडिट ले रहे हैं। कौम के आटा चीनी चोर न्याजी, खुसरो और तरीन करप्ट माफिया हैं। उन्होंने कहा कि शेख रशीद आज उसका तर्जुमान है जो उसे चपड़ासी रखने को तैयार न था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान न्याजी और शेख रशीद की मुश्तरका निशानी झूठ और यू टर्न है। पिंडी का शैतान रमज़ान में खुला रहा और ईद के बाद भी शैतान को खुली छुट्टी है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का हुकूमती कार्रवाइयों पर शहबाज शरीफ की तनकीद का जवाब देते हुए कहना था कि पाकिस्तान की मईशत पर हमला आवर सियासी टिड्डी दल अनासिर के खिलाफ नैब का एहतसाबी स्प्रे भी ज़रूरी है। मईशत को लूटने वाले टिड्डी दल गिरोह के सरगना शहबाज शरीफ नैब के स्प्रे से छुपने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में फसलों पर टिड्डी दल के असरात तखमीना शुदा नुकसानात के 1% से भी कम हैं। गंदम चने की पैदावार में इजाफा बुज़दार हुकूमत के बर वक्त हिफाजती इक़दाम का सबूत है। मुतासरा इलाकों में फसलों की दोबारा काश्त से नुकसान में काफ़ी कमी लाई जा चुकी है। मुतासरा इलाकों में फसलों किसानों की बहाली के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हड़ताल की बात कर रही है, लेकिन अदालत ने ऐसे किसी भी अमल पर पाबंदी का ऐलान किया है। सूबाई वज़ीर सेहत का यह भी कहना था कि कोरोना से मुतासरा 10 मरीजों पर नई दवा का इस्तेमाल किया, जिससे उनमें 86% रिकवरी हुई है। एक मेडिसिन जो हम जिसको ट्रायल पे करने लगे हैं, उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, नहीं मैं बताने लगी उसका नाम है टोसिलिजुमाब। तकरीबन 10 ऐसे मरीज जो हाई ऑक्सीजन पे थे, देवर मोर देन 10 to 15 लीटर्स तक ऑक्सीजन ले रहे थे। दे ऑल रिस्पॉन्डेड वेरी वेल एंड देर 86% रिकवर्ड। उस बेसिस पे अब हम बाकायदा इस पर प्रॉपर ट्रायल कर रहे हैं। और अब बात करेंगे कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात 5वें रोज़ भी जारी है। एयरबस माहिरीन की टीम ने हादसे की जगह से मजीद शवाहिद जमा कर लिए। फ़ज़ाई निगरानी के दौरान हासिल हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और अक्सबंदी की। तैयारा गिरने से मुतासरा गली से तकरीबन 90% मलबा उठा लिया गया, गली को साफ कर दिया गया, मलबा कराची एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक 68 अफराद की मैयतों की शनाख्त हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के DNA लैब से 7 मैयतों की शनाख्त मुमकिन हुई है, जबकि जामिया कराची की DNA लैब के जरिए 22 मैयतों की शनाख्त मुमकिन हुई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अब भी 29 मैयतों की शनाख्त होना बाकी है। कराची में PIA के एयरबस तैयारे की तहकीकात 9वें रोज़ भी जारी है। यानी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड हुए हैं। हादसे के मकाम के करीब खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों ने हादसे के वक्त क्या देखा, बच्चे बदकिस्मत तैयारे की कहानी बयान कर रहे हैं। डेयरी फार्म से आया था ना, ये फरियाल के दरख्त से टकरा के। फरियाल कौन है? ये फरियाल मस्जिद है ना, उधर से टकराया। फिर हमारे उधर जो DSP का घर है उधर भी टकराया। फिर उधर से आके इधर आया, फिर यू है, फिर उसके इंजन गड़गड़ होने लगा, फिर वो इधर आके गिर गया अंकल। अच्छा, जहाज कैसा दिख रहा था तुम लोगों को? जब तुम लोग देख रहे थे जहाज को तो तुम्हें कैसा लग रहा था? हिल रहा था वो जहाज, पीछे से आग निकलते वाली जो जहाज हिल रहा था। तो फिर हम मैट बॉल खेल रहे थे ना, तो पीछे से हिलते हुए आ रहा हमारी ये हमारे DSP के रोड और घर में टकरा के फिर हिला, फिर इंजन खत्म हुआ, पता नहीं क्या हुआ। फिर आगे नजर भी नहीं आ रहा था, कुछ नजर भी नहीं, कुछ अंधेरा हो गया था। एक ने ना उधर से वो राणा हॉल से छलांग भी मारी थी। राणा हॉल से उसने छलांग भी मारती है। राणा हॉल से जी, क्यों छलांग मारती जहाज से। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा कहते हैं कि ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ एहतसाब नहीं होता, बाहर भेज दिया जाता है। हम एहतसाब के मामले पर किसी का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज खामोश हैं, उनका ट्विटर भी खामोश है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तैयारा हादसे के लवाहिकीन अपने प्यारों की लाश के लिए परेशान हैं, सिंध हुकूमत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन का मकसद हर बार की तरह उल्टा हो गया। मुखालिफिन को समझ आ जानी चाहिए ऐसी हरकतों से वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको तकलीफ है कि नवाज शरीफ को ताकत के अंधे इस्तेमाल के बावजूद नुकसान नहीं पहुंचा सके। इन लोगों ने मियाँ साहब को मारने की पूरी कोशिश की, अल्लाह ताला ने मियाँ साहब को बचा लिया। नवाज शरीफ का खौफ इनको जीने देता है, ना ही चैन से हुकूमत करने देता है। इन लोगों की यही सजा है।
कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, सीनियर सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बताएं कि उनकी नमाज जनाजा नमाज असर के बाद अदा की गई है और जामे मस्जिद अस्करी 4 में नमाज जनाजा अदा की गई। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, सीनियर सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। उनकी तदफीन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में की जाएगी। जी हाँ, उनकी तदफीन गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में की जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी पीर को अपने इजलास में कारोबार खोलने या ना खोलने से मुतालिक फैसला करेगी। कराची का कारोबारी तबका चाहता है कि तमाम कारोबार खोले जाएं और कारोबार का दौरानिया भी बढ़ाया जाए। मजीद बता रहे हैं रियाज एंडी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के दुकानदारों को 31 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त मिली है, लेकिन 1 जून के बाद कारोबार की क्या सूरत हाल होगी, इसका फैसला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में पीर को होना है। इजलास से पहले कराची के दुकानदारों ने उनकी किस्मत का फैसला करने वालों को ये तजावीज़ इरसाल की है। हम मानते हैं कि वायरस है, बीमारी है और सिंध हुकूमत भी इसके खिलाफ लड़ रही है, वफाक भी कोशिशें कर रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा हमें टाइम और मिल जाए ताजिरों को तो बहुत हमारे लिए बेहतर। गर्मी में दिन में लोग नहीं निकलते हैं, 5 बजे तक का टाइम है, 4:30 बजे ही बंद करवाने आ जाते हैं अक्सर ना पुलिस वाले, तो उनको चाहिए कम से कम 2 घंटे गवर्नमेंट को ज़्यादा दें, 7 बजे तक का टाइम करें। 3 माह के लॉकडाउन और इसके नतीजे में होने वाले नुकसानात से परेशानी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी है और मजीद बढ़ने का खौफ सर पर मंडला रहा है। 4 लाख रुपए का नुकसान कैसे हुआ? तो 2 लाख रुपए किराया हो गया, अभी ये तीसरा महीने भी ऐसा लॉकडाउन में गुजर गया, 1 लाख ये हो गया, 3 लाख हो गया, और इस तरह का मजदूरों का खर्चा है 22 हज़ार रुपये तनख्वाह है उसका, 2 मजदूर है, आप हिसाब लगाओ कितना हो गया। तो ट्रैफिक खोले, पब्लिक आ नहीं रही है, कारोबार है नहीं, दुकानें हम लोग खाली कर रहे हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की रोजगार बचाव स्कीम का दायरा कार इस सतह तक पहुँच ही नहीं रहा और वफाक और सिंध हुकूमत भी लॉकडाउन पर एक नुक्ते पर नहीं है। कोरोना सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया इसके हल के लिए मिलकर कोशिशें कर रही है कि इसका फैलाव भी रोका जा सके और कारोबार भी चलता रहे। सिवाय हमारे यहाँ पर कोरोना एक जंग है, सियासी जंग जो जारी है। कैमरामैन जावेद इब्रानी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुआवने खुसूसी बराए इतलात आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि अफगान ट्रांजिट तिजारत के हवाले से पहला कार्गो जहाज गंदम और यूरिया लेकर गवादर बंदरगाह पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर बयान में आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि गंदम और यूरिया की सप्लाई लिए पहला कार्गो जहाज गवादर पोर्ट पहुंच गया। कार्गो शिप अफगान ट्रांजिट तिजारत के लिए गंदम और यूरिया लेकर इस हफ्ते गवादर पहुंचा। कार्गो जहाज का गवादर पहुंचना मकामी मईशत के हवाले से ख्वाब का शर्मिंदा ताबीर होना है। कार्गो जहाज की गवादर बंदरगाह आमद से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 60 लाख से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 17,93,000 से बढ़ गई है। कोरोना से अमेरिका में हलाकतें 1,04,542 हैं। ब्राज़ील कोरोना मरीजों की तादाद में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राज़ील में मरीजों की तादाद 4,68,000 से ज़ायद है, जबकि ब्राज़ील में हलाकतों की तादाद 28,000 के करीब पहुंच चुकी है। ब्राज़ील में हलाकतों की तादाद स्पेन से ज़्यादा हो गई है। मैक्सिको में कोरोना मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैक्सिको में 3,000 से ज़ायद मरीज सामने आए हैं, जबकि मैक्सिको में गुज़िश्ता 24 घंटों में 371 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं। मिस्र में भी मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मिस्र में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1,289 केसेस सामने आए हैं और कोरोना से 34 अफराद का इंतकाल हुआ है। मिस्र में कोरोना के मरीजों की तादाद 23,000 के करीब है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा 26,61,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मालाकंड, मरी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें हुई हैं। गर्मी का जोर टूट गया है।
पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और तेज आंधी से गर्मी का जोर टूट गया। मलका कोहिसार, मरी, मानसहरा, मालाकंज में 2 रोज से जारी बारिश से मौसम खुशगवार है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी नदी नालों में शदीद तुग़यानी है। हुंजा में हुसैनाबाद नाले में पानी के बहाव में कमी आने लगी। पानी की सतह कम होने से शाहराह कराकरम बहाल करने का काम जारी है। ग्लेशियर पिघलने से बहाव बढ़ जाने से बागात, शाह कराकरम का एक हिस्सा और जेर तामीर बिजली घर मुतासिर हुए हैं। हुसैनाबाद गाँव के 9 घरानों को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है। डेरा बुगटी में सैलाबी रैली में बहकर 3 अफराद जहाँ बहक और 2 अब भी लापता है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, धीरकोट, वादी नीलम, लीपा, वादी झेलम में बारिश ने वादी के हुस्न को मजीद निखार दिया है। सरगोदा में नौजवान ने मुबैना तौर पर रिश्ते से इनकार पर लड़की को कत्ल कर दिया और गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कस्बा भाबड़ा के रहायशी नौजवान ने अपने गांव की एक लड़की के घर में घुसकर मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी और लड़की को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद नौजवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जख्मी लड़की अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़के ने रिश्ते से इनकार पर लड़की को कत्ल किया। टिड्डियों ने सिंध के जिला दादू का रुख कर लिया है। यूनियन काउंसिल पीरी, फरीदाबाद समेत कई इलाकों में हरे भरे खेत जद में आ गए हैं। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डियों ने यलगार कर दी है। फसलों पर टिड्डी के हमले से किसान सख्त परेशान हैं। यूनियन काउंसिल पीरी, पिटगुल, मोहम्मद, ठल्लू, फरीदाबाद ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर अली नवाज कलहोड़ो के मुताबिक मुतासरा इलाकों में स्प्रे जारी है। पंजाब का हरा भरा जिला रहीम यार खान इन दिनों टिड्डियों के हमले की जद में है। किसान सारा दिन टिड्डी दल को भगाने में गुजार देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक असलम। रहीम यार खान और इसके गिरद नवाब, बहबूदपुर, कुरैशियां, शेख वाहन, गंगानगर, जमालदीन वाली, चोलिस्तान, सादिकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर में टिड्डी दिल ने तबाही मचा रखी है। बागात, फसलें, खेत खलियान हर जगह यलगार नजर आ रही है। किसान रहनुमाओं का कहना था कि इस आफत की इंतजामिया को पेशगी इतला भी दी गई थी कि टिड्डी दिल के अंडे बच्चे पैदा हो रहे हैं, अफजाइश हो रही है। राजनपुर में, बलूचिस्तान में, सराकी वसेब के थल में, तो उस वक्त अगर कंट्रोल कर लिया जाता, ये जो फसलात का नुकसान देख रहे हैं ये हमें न सुनना पड़ती। काश्तकारों कभी बर्तन बजाकर तो कभी शोर मचाकर अपनी मदद आपके तहत फसलें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ मलिक असलम, जियो न्यूज़, रहीम यार खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच मिसबाहुल हक से कौमी टीम के दौरा इंग्लैंड पर मुशावरत जारी रखे हुए हैं। तिब्बी पहलुओं को सामने रखते हुए खिलाड़ियों की तादाद का तयन किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप के लिए मुमकिना खिलाड़ियों के नामों पे मुशावरत की जा रही है। फिर एकेडमी में कितने खिलाड़ियों को बायो सिक्योर इंतजामात में रखना मुनासिब होगा, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। पीसीबी जून के पहले हफ्ते में ट्रेनिंग कैंप लगाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। कैंप में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता और इमर्जिंग कैटेगरी के 3 खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में कौमी टीम के रुकन को भी कैंप में बुलाया जाएगा। कैंप में खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और मुतलका लोगों को एक जगह रखना पीसीबी के लिए बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना सीरीज से कबल ट्रेनिंग के लिए अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त में स्केड्यूल है। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन हनीफ खान ने 37 साल पुराना पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो कहते हैं कि 1983 में स्मगलिंग के लिए कौमी हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों का सहारा लिया गया। ऑटो पार्ट्स और VCR लाए गए। उस वक्त तहकीकात भी हुई, लेकिन खिलाड़ियों के मुलव्विस होने की वजह से मामला दबा दिया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो स्मगलिंग करके आ रही है, तो हमने लगा हमें तो इल्म नहीं है इसका, लेकिन जब सामान खुला तो उसमें से ये चीज़ें बरामद हुई। उसके अंदर कुछ पार्ट्स वगैरह निकले थे और कुछ फ्रेम्स थे चश्मों के और कुछ मुख्तलिफ चीज़ें थी VCR वगैरह। तो ये इस तरह का हुआ था कि स्मगलिंग हुई थी और उसमें जो है काफ़ी जो है बदनामी हुई थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। तहकीकात हुई थी उसकी। अब उसके बाद जो है फिर ख़त्म, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम थी तो उस वजह से उसको जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गई कि थोड़ा बहुत जो है केस को दबा। तो ऐसे पाकिस्तान टीम के नाम पे किसने चढ़ा दिया? कोई इन्वॉल्व था कि टीम का खिलाड़ी या टीम का कोई इन्वॉल्व होगा जब भी तो चढ़ा होगा, नहीं तो ऐसे कैसे चढ़ सकता है।
बगैर इन्वॉल्वमेंट के तो कोई चीज़ नहीं चढ़ सकती। जब मैं चढ़ाऊँगा कोई चीज़ तो चढ़ेगी ना, आप कोई चीज़ चढ़ाएंगे तो चढ़ेगी ना। कोई आपके नाम फर्जी नाम से कोई दूसरा थोड़ी चढ़ा देगा इतने करोड़ों का सामान। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मुतालिबा किया है कि दौरान मैच किसी खिलाड़ी में कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने पर उसका मुतबादिल टीम में शामिल करने की इजाज़त दी जाए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से क़वानीन में तब्दीली के लिए राब्ता किया है और मुतालिबा किया है कि मौजूदा हालात में कोरोना अलामात वाले खिलाड़ी के मुतबादिल की इजाज़त दी जाए। कोविड-19 रिप्लेसमेंट प्लेयर के हवाले से तरीक़ाकार ताहाल सामने नहीं आया। इंग्लिश बोर्ड के डायरेक्टर कहते हैं कि आईसीसी यकीनन इस पहलू पर सोच रहा है। वो पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ से पहले क़वानीन में तब्दीली हो जाएगी। उनका कहना था कि ये सब टेस्ट क्रिकेट के लिए है। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही ठंडे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। ठंडे पानी के लिए अमूमन शहरों में इलेक्ट्रिक मशीनें और फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देहात में आज भी मिट्टी का घड़ा ठंडे पानी का आसान जरिया है। सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मलिक असगर। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। शहरी इलाके हों या देही, ठंडे पानी के इस्तेमाल के लिए फ्रीजर, फ्रिज और वाटर कूलर तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ठंडे पानी के लिए मिट्टी के घड़े इस्तेमाल करते हैं। इलाका डेरा कदीम में रिहायश पजीर कुम्हार खानदान मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशहूर हैं। मिट्टी के बर्तनों में पीने का पानी न सिर्फ खुश जायका लगता है, बल्कि मिट्टी के घड़ों में रखे गए पानी गर्मी में भी ठंडा रहता है। गर्मी का मौसम आते ही मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाली भट्टियों में खुसूसी एहतमाम किया जाता है और ऑर्डर पर रंग बिरंगे पीने के पानी के लिए घड़े तैयार किए जाते हैं। 30 साल हो गए करेंदे काम, ये बर्तन बनावने ते वत बाहर बेच आवने। महंगाई दी वजह तो हुण 50 दा घड़ा वैंदा पिया, 40-45 दा ही वैंदा पिया। शहरियों का कहना है कि घड़ों के पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है। फ्रिज के पानी से जहां गला खराब होने का खदशा होता है, वहां बिजली की अदम फराहमी से मसाइल भी पैदा होते हैं। खास मिट्टी है, उधर ले आके मिट्टी के बर्तन बनाई देने। मिट्टी के घड़ों के इस्तेमाल में तो कमी यकीनन हुई है, लेकिन उसके पानी की अफादियत से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।